ये शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक होता है पितृ ऋण, दूसरा होता है देव ऋण, तीसरा होता है ऋषि ऋण। तो आप जानेंगे कि पितृ अर्थात आत्मा का जो ऋण है, जैसे हमारे जो भी माता हैं, पिता हैं, तो उनके हम ऋण को चुकाने के लिए पितृ ऋण से चुकाते हैं। तो माता पिता का जो हमारे प्रति ऋण है वो हम कैसे चुकाएं? वैसे तो माता पिता का हमारे ऊपर इतना ऋण होता है कि हम चुका नहीं सकते हैं। एक तो उन्होंने हमें इस धरती पे लाया, मुझे जन्म दिया, तो उनके ऋण को हम कितना भी हम कुछ कर लें, लेकिन माता पिता के ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए आज हमारा इस दुनिया में अस्तित्व है तो सिर्फ हमारे माता पिता के कारण है। अगर वो ही ना होते तो हमारा अस्तित्व कहाँ से आता? तो कितना भी इंसान कुछ भी करे, लेकिन माता पिता का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी उस ऋण को चुकाने के लिए उसकी एक विधि है कि माता पिता का जो ऋण है वो हम सेवा भाव से पूरा कर सकते हैं। जैसे कि जितना वो इंसान सेवा करता है, जैसे कईयों के माता पिता नहीं हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि हमारे माता पिता कौन हैं, तो पितृ ऋण को चुकाने के लिए वो सेवा करता है कि हम भी अपने माता पिता के प्रति हम भी श्राद्ध रखें, सेवा भाव रखें। तो अपने माता पिता का ऋण चुकाने के लिए कई लोग गौशाला खुलवाते हैं। तो देखा जाए तो कई लोग वृक्षारोपण करते हैं, जैसे सड़कों पर सौंदर्यीकरण या फिर वृक्ष लगवाना। फिर कई लोग अपने सेवा भाव को जैसे कि किसी को दान करके या फिर कहीं धर्मशाला या कहीं हॉस्पिटल वगैरह खुलवाते हैं, यूनिवर्सिटी खुलवाते हैं अपने पूर्वजों के नाम से। तो सोचते हैं ये पुण्य हमारे पूर्वजों के खाते में जाए। कई लोग हॉस्पिटल में पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं कि हम अपने पिता के नाम से ये कर रहे हैं, तो उनके खाते में वो चीज़ जाती है। वो जहाँ भी कहीं होंगे, उन्होंने जन्म लिया होगा या हमारे जो पूर्वज हैं, तो उनके स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है और उनके खाते में वो चीज़ जाती है। या फिर हम कभी कहीं एजुकेशन फील्ड में पैसा दान करते हैं, तो वो जैसे हमारे माता पिता अब जन्म जो लिया होगा उसमें बच्चे होंगे, तो उनकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है और वो शिक्षा के लिए हम पैसा दान कर रहे हैं, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है पढ़ाई में, और अन्य में हम डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि छोटे ही होते हैं। जैसे कई लोग एजुकेशन का सारा खर्चा ले लेते हैं, कई लोग किसी का इलाज करा देते हैं, कई लोग धर्मशाला बनवा देते हैं। तो इस प्रकार से हम पितृ ऋण को भी चुका सकते हैं। फिर दूसरा है देव ऋण। फिर दूसरी भाषा में कहें कि ब्रह्मा बाबा जो हमारे हैं, जिन्होंने हम सब बच्चों का सृजन किया, वो भी हमारे माता पिता हैं। दूसरा होता है देव ऋण। तो सभी के अपने अपने कोई ना कोई कुल देवी या देवता होते हैं, तो वो अपने कुल देवी और देवता का ऋण दान करके चुकाते हैं। और सभी देवी और देवताओं का आराध्य हमारे विष्णु जी को माना गया है, जो कि सृष्टि के पालनहार हैं। तो जैसे पितृ ऋण को हम सेवा भाव से चुकाते हैं, तो उसी प्रकार देव ऋण को भी हम दान करके भी चुका सकते हैं। तो जब हम अपने आराध्यों के प्रति दान करते हैं, वो नेचुरल है कि
हमारे ऊपर खुशियाँ बरसाते हैं, हमारे घर में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ आती हैं, तो कहते हैं हमारे देवी देवताओं ने ये सब हमें दिया है। देवी और देवता हमारे घर की, हम सबकी परवरिश अच्छे से करें, क्योंकि सबको लगता है कि हमारे पूर्वज जाने के बाद हमारा रक्षक कौन होगा। तो स्वाभाविक है कि हमारे इष्ट देवी और देवता ही हम सभी की परवरिश, अपनी कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बरसा के रखते हैं। तो देव ऋण को भी हम दान करके चुका सकते हैं। तो कई लोग दान करते हैं, गरीबों आदि को खिलाते हैं, या फिर कहें कि ब्राह्मणों को खिलाना। तो ब्राह्मणों को खिलाना अर्थात द्विज ब्राह्मण खिलाने होते हैं। तो उसका अर्थ यही है कि एक जन्म तो हमारा ये है ही, लेकिन उसी जन्म में एक नया जीवन मिलता है, वो हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने दिया है। तो हम सब बच्चे बाबा के बच्चे ब्राह्मण हो गए। एक नया जीवन हम लोग को मिलता है आध्यात्मिक ज्ञान से, और हम सब द्विज ब्राह्मण कहलाए। तो ऐसे ब्राह्मणों को ही कहा गया है ब्राह्मण देवताय नमः। तब देवी और देवता, हमारे कुल देवी और देवता खुश होते हैं हमारे ऊपर। तो देव ऋण को चुकाने के लिए हमें दान करना होता है। तो जब हम देवताओं के प्रति दान करते हैं उनके नाम से, तो वो हमारे ऊपर प्रसन्न होके, हमारे परिवार के ऊपर प्रसन्न होके अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं, और हम सब लोग खुशी के पात्र बनते हैं। इसलिए कहा गया है कि हम देव ऋण को भी नहीं चुका सकते हैं। कितना भी हम कुछ कर लें, आभारी तो हम उनके रहेंगे ही। इसलिए हम उनके भाव, उनके प्रति दान करने की जो श्रद्धा है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हमारा नया जीवन जिसके भी माध्यम से हो, तो उनका भी हमें ऋण चुकाना होता है। वो आप सभी के, हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, जो एक नया जीवन दिया है, खुशनुमा जीवन दिया है, हम सबको एक नई दिशा दी है, जिसको उन्होंने खुद चला और हम बच्चों को भी चलना सिखाया। जो हमें इतने अच्छे संस्कार दिए, हमारी पालना कर रहे हैं, और हमारा इतना सुंदर जीवन बन गया हीरे जैसा, तो उनके प्रति भी हम ऋणी हैं। फिर तीसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषि अर्थात ज्ञान देने वाला। तो यहाँ परमात्मा हम सब बच्चों को श्रीमत देते हैं, तो उनके ऋण को हम कैसे चुकाएं? परमात्मा के ऋण को हम परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलकर और सबको एक नई दिशा देते हुए हम उनके ऋण को भी चुकाते हैं। तो जैसे कि शिव बाबा जो हमें मुरली के माध्यम से नई नई शिक्षाएं देते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलेंगे तो परमात्मा के ऋण को भी हम चुका सकते हैं। वैसे तो हम ना माता पिता के ऋण को चुका सकते हैं, ना देव ऋण को, ना ऋषि ऋण को, लेकिन कुछ सबकी कोशिश यही रहती है कि अपने पूर्वजों के प्रति, अपने देवों के प्रति, अपने स्वयं परमात्मा के प्रति हम उस ऋण को चुकाएं। तो इस सृष्टि पर आने का अर्थ यही है कि हमें अपने तीनों ही ऋणों को चुकाना होता है। पहला है पितृ ऋण, जो हम सेवा भाव से चुकाते हैं। दूसरा है देव ऋण, जिसको हम दान करके चुकाते हैं। और तीसरा है ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण को हम भगवान की बताए हुए रास्ते पर चलकर, उनकी श्रीमत पर चलकर, उनके ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके फिर हम
उनके ऋण को चुकाते हैं। जैसे कि माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और बच्चे अपने माता पिता की सीमत पर चलते हैं, उनके बताए हुए आदर्शों पे चलते हैं, तो माता पिता भी खुश होते हैं कि मेरा बच्चा नाम रोशन करेगा और मेरा नाम भी ऊंचा ले जाएगा, खुद भी अपना भविष्य ऊंचा बनाएगा। तो परमात्मा के ऋण को हम उनकी श्रीमत पर चल के ही चुकाते हैं और मेरा भाग्य, मेरा जन्म अच्छा हो जाता है, तो हम परमात्मा के ऋण को भी चुकाते हैं। तो इस प्रकार हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, तो वो हमें अवश्य ही पूरा करना होता है।